नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। आज है शनिवार 15 अगस्त और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पिछले 24 घंटों की बड़ी खबरों और आज की अहम अपडेट्स के साथ आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशि फल से। 15 अगस्त को यानी कि आज वृषभ, कर्क, सिंह और मकर राशि वालों के लिए दिन खास रहने वाला है। करियर, आर्थिक स्थिति और सम्मान के मामले में इन्हें अच्छे मौके और खुशखबरी मिल सकती है। वहीं बाकी राशियों के लिए दिन मिला जुला रहेगा, जहां कुछ को पैसों में सावधानी तो कुछ को रिश्तों और सेहत पर ध्यान देने की जरूरत होगी। भारत शनिवार 15 अगस्त यानी कि आज वेल्स के खिलाफ हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। मैच आज ही खेला जाएगा और हरमनप्रीत सिंह की टीम की नजर 51 साल बाद विश्व कप पदक जीतने पर होगी। हाल में जर्मनी और नीदरलैंड को हराने के बाद भारत का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। 1000 से ज्यादा AI इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरे संदिग्ध गतिविधियों और लावारिस वस्तुओं पर नजर रखेंगे, जबकि स्नाइपर्स, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियां कई मॉक ड्रिल कर चुकी है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए बहुस्तरीय एंटी टेरर प्लान लागू किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आएंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पेजेश्किन का भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 14 अगस्त को समय रैना समेत 5 लोगों के खिलाफ इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में दर्ज सभी FIR रद्द कर दी। ये मामला दिव्यांगों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने उनके जागरूकता कार्यक्रम और दिव्यांगों के लिए फंड जुटाने के प्रयासों को देखते हुए राहत दी। हालांकि दिव्यांगों से जुड़े कंटेंट पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। RG कर अस्पताल की डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में शव का जल्द अंतिम संस्कार कराने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष को शुक्रवार 14 अगस्त को पुलिस कोर्ट ले जा रही थी। इसी दौरान थाने के बाहर भीड़ ने उन्हें घेर लिया, लात घूंसों से पीटा और अंडे कीचड़ भी फेंके। घोष और पूर्व पार्षद संजीव मुखर्जी पर परिवार की इच्छा के खिलाफ जल्द अंतिम संस्कार कराने में भूमिका का आरोप है, जबकि तीसरा आरोपी अब भी फरार है। पलवल में 13 अगस्त को 50,000 से ज्यादा लोगों ने करीब 5 किलोमीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े तिरंगे के साथ भव्य यात्रा निकाली। पुलिस लाइन से स्टेडियम तक हुई इस यात्रा का मकसद विशाल तिरंगे के जरिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करना था। आयोजन में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। नेपाल में 210 साल पुरानी सुगौली संधि की मूल कॉपी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि सरकार ने संसद में कहा कि उसे ये पुष्टि नहीं है कि आधिकारिक मूल प्रति राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है या फिर नहीं। हालांकि संधि की दूसरी प्रतियां और रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। 1816 की संधि ने भारत नेपाल सीमा की बुनियाद तय की थी, इसलिए इसका सीधा असर कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे सीमा विवादों के इतिहास और दावों से जुड़ता है। अमेरिका ने ड्रोन और उनके पार्ट्स के इंपोर्ट पर 100% तक टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जिसका सबसे बड़ा असर चीन की ड्रोन इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि विदेशी ड्रोन पर ज्यादा निर्भरता अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस फैसले से भारतीय ड्रोन कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाने का मौका बढ़ सकता है।
रायपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में आत्मसमर्पण कर चुकी पूर्व नक्सली महिलाओं ने पहली बार रैंप वॉक कर छत्तीसगढ़ के कोसा सिल्क और हैंडलूम परिधानों का प्रदर्शन किया। कभी हिंसा के रास्ते पर रही इन महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ रैंप पर उतरकर बदलते बस्तर और नई जिंदगी की तस्वीर पेश की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उनका हौसला बढ़ाया है। संसद ने खनिज संशोधन विधेयक पास कर दिया है, जिससे राज्यों के खनिजों पर अपनी तरफ से टैक्स, सेस या लेवी लगाने के अधिकार पर रोक लगेगी और इसके लिए केंद्र की तय शर्तें लागू होंगी। यह बदलाव 2024 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से अलग है जिसमें राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था। झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्यों ने इसका विरोध किया है, जबकि केंद्र का कहना है कि इससे राज्यों के राजस्व पर असर नहीं पड़ेगा। निवेशकों ने हॉलीवुड सिंगर एक्ट्रेस सेलेना गोमेज पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है, जिसमें उनके मेंटल हेल्थ स्टार्टअप वंडर माइंड ग्लोबल में लगाए गए करीब $1.2 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ रुपए वापस मांगने की बात कही गई है। निवेशकों का आरोप है कि सेलेना ने कंपनी को प्रमोट करने और कुछ वादे पूरे करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। सेलेना की तरफ से दर्शकों अभी इस मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है। चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में अचानक पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हुआ है। 22 मजदूरों में से 20 को बाहर निकाल लिया गया, जिसमें 7 की मौत हुई और 14 घायल हैं, जबकि 2 मजदूर अंदर लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएफ और सेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। देवास में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें करीब 40 से 50 कार्यकर्ता घायल हो गए। दरअसल डीजे वाहन सड़क किनारे पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया था, जिसके बाद भगदड़ मच गई और कई लोगों ने सोयाबीन के खेत में छिपकर अपनी जान बचाई। 15 अगस्त को दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में रेड अलर्ट के बीच तेज बारिश, आंधी और जल भराव की आशंका है, जबकि यूपी में 18 अगस्त तक और बिहार में 17 और 18 अगस्त के दौरान भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज डेली बुलेटिन। नमस्कार।